वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि रियासत के लिए ये बाइस शर्मिंदगी है कि लोगों को कानून के दायरे में लाने के बजाय उन्हें लापता कर दिया जाए और फिर उनकी लाशें मिले। कराची में MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं के हमरा मीडिया से बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि MQM के 3 लापता कारकुनों की लाशें मिलने के बाद वज़ीर आज़म के साथ एक मुलाकात हुई थी। लापता अफराद की बाजियाबी रियासत की जिम्मेदारी है। जो रियासत ऐसा नहीं कर सकती वो रियासत अपने बुनियादी फ़र्ज से गाफिल है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि लापता अफराद का दुख मौत से भी ज़्यादा कर्बनाक है। उनके ख़ानदान के लिए हर पल एक क़यामत है। लापता अफराद के अहल खाना ने अपना दुख और एहतजाज बड़े हौसले के साथ रिकॉर्ड कराया। हमने यकीन दिलाया है कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लापता अफराद से मुताल्लिक वफाकी वज़ीर ने कहा कि यह ऐसा अमल है जिससे पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी हो रही है। ये मसला सिर्फ कराची का नहीं, पूरे मुल्क में इस किस्म के मसाइल हैं। हमारा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है, तशद्दुद और गुमशुदगी इंसानियत के एहतराम के ख़िलाफ़ हैं। जो लोग उन चीज़ों में मुलव्वस हैं वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि लापता अफराद का दुख सबका दुख है। बतौर रियासत ये बाइस शर्मिंदगी है कि लोगों को कानून के दायरे में लाने के बजाय उन्हें लापता कर दिया जाए और फिर उनकी लाशें मिलें। हुकूमतों की इस बारे में रट किस हद तक है इसका सबको इल्म है। यकीन दिलाता हूँ कि हम तसादुम के बजाय इफ़हाम के साथ इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता अफराद का ताल्लुक जिस सूबे से भी हो उनकी बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सवात में दोबारा दहशतगर्द आने की बातें अफवाह हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारे सिक्योरिटी इदारे पूरी तरह से अलर्ट हैं। हमारे इदारे दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल भी कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि हमारे एहतजाज को दहशतगर्दी और एतराज़ को गद्दारी कहने का सिलसिला बंद होना चाहिए। कराची में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के हमरा मीडिया से बात करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हम एक ऐसी बदनसीब रियासत में रहते हैं जिसमें लोगों को लापता करना जुर्म नहीं साबित होता। ऐसी रवायत की किसी रियासत में इजाज़त नहीं। कन्वीनर MQM पाकिस्तान का कहना था कि जिन्होंने लापता किया हम उनको सज़ा नहीं दिलवाना चाहते। लोगों के लापता होने का सिलसिला बंद होना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमारे एहतजाज को दहशतगर्दी और एतराज़ को गद्दारी कहने का सिलसिला बंद होना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि लापता अफराद के मामले पर कानून साजी के लिए तैयार हैं। ख्वाहिश है हमारे लापता प्यारे अपने घरों को लौट आएँ। तो ये रियासत क्या कर रही है, इस हवाले से आप रोकथाम कैसे करेंगे? दूसरा एक सवाल इसके साथ है कि तालिबान के साथ भी आपके मुज़ाकरात जो है वो जारी थे। अब सवात में इतलात हैं कि दोबारा तालिबान आ रहे हैं, तो आपकी वजारत क्या करे? जी, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई फेस सेविंग वाली बात नहीं है। ये एक ऐसा दुख है, ये एक ऐसा कर्ब है कि जो MQM के भी है और बाकी सब का भी है। बतौर एक कौम के जो है ये बात हमारे लिए न सिर्फ रियासत के लिए बल्कि पूरी कौम के लिए बाइस शर्मिंदगी है कि यहाँ पे लोग जो है वो लापता हों और लोग जो हैं वो उनको प्रोसिक्यूट करने की बजाय उन्हें गुमशुदा जो है वो बना दिया जाए और उसके बाद जो है वो उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो उनके जो है वो प्यारों को जो है वो मिले। तो ये बात जो है ये मैं समझता हूँ कि ये किसी की फेस सेविंग नहीं है। ये पूरी कौम का जो है, ये पूरी कौम का जो है वो मसला है। तो इसलिए हम पूरे खुलूस नीयत से जो है वो ये कोशिश करेंगे और मैं समझता हूँ कि आपको भी जो है वो इसमें हमारा साथ देना चाहिए और इस मामले में आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में एक मौसर और मुस्बत जो है वो पेशरफ्त होगी। जहाँ तक आपने बात की है कि सवात में दोबारा से जो है वो दहशतगर्द आ रहे हैं, जी इसमें जी जहाँ तक आपने ये बात की है कि सवात में कोई दोबारा दहशतगर्द आना शुरू हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अफवाह है या अफवाहें जो है वो बनाई जा रही हैं। हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हैं और आप रोज़ इस किस्म की ख़बरें आप तक पहुंचती हैं कि किस तरह से हमारे जो अदारे हैं वो इस बारे में ऑपरेशन भी कर रहे हैं और वो दहशतगर्द जो इस मुल्क का अमन तबाह करना चाहते हैं उनको जो है वो जहन्नम वासिल भी कर रहे हैं। तो इसमें कोई जो है वो ऐसी जो है वो बात नहीं है कि हम इस किस्म की एप्रीहेंशंस को जो है वो जगह दें कि जी फ़लाँ जगह पे आ रहे हैं, फ़लाँ जगह पे आ रहे हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो हैं वो पाकिस्तान का दिफा करने के ऊपर पूरी तरह से जो है वो कामिल हैं और इंशाअल्लाह ताला
पाकिस्तान का न सिर्फ दिफा किया जाएगा बल्कि उसकी सरहदों की और इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसको पूरी तरह से जो है वो यकीनी बनाया जाए। बरेलवी एक सवाल करना चाहता है। जी जी। एक तो ये कि आप MKM के मेहमान हैं, इसलिए हमें इल्म है कि अपने जो हमारे मेहमान आते हैं मैं भी उस तरह मेज़बानी इसमें ऐसा सवाल ना करूँ कि जिसमें तलखी या तुर्की आए, मोहब्बत से और दुख से। और आप खुद भी, मुझे इल्म है कि ज़िया-उल-हक के दौर में जब अगवा हुए थे, जब निकले गए थे तो आपके घर पे क्या हुई। इसमें कुछ केसेस ऐसे भी हैं मेरे साहब जो 2013 और 16 के बताए जाते हैं, यानी जब PMLN की गवर्नमेंट थी तो उस दौर में भी लोगों को अगवा किया गया, ये PPSRT दौर में भी हुआ। तो इसलिए तशवीश की बात है कि आप एक माशाल्लाह जब हुकूमत में होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत है, आपको इदारों एजेंसियों का इल्म है और करीब से इल्म है राना साहब, इसलिए हम आपसे ज़्यादा तवक्को ये लोग कर रहे हैं कि आप उन लोगों को जो 102 फीसद लापता गुमशुदा उनको ज़रूर बाजियाब कराएंगे। इवन वो लोग कहते हैं कि जब अगर वो चले गए इस दुनिया से हमें बता दें कि वो कहाँ दफन है। देखिए, इसमें गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो आपने बात की है उसका आपको भी इल्म है और हमें भी इल्म है। हुकूमतों की इस बारे में रिट किस हद तक रही है, किस हद तक है, और उसकी जो है वो दीगर उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है। लेकिन मैं यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहता कि जिससे हमारी ये कोशिश जो है वो हम अपने मकसद से दूर हों। मैं सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए या रेड अलर्ट जो है वो हासिल करने के लिए कोई ऐसी बात करूं कि जिससे हम अपने मकसद से दूर हों और एक जो है वो वक्ती तौर पे जो है ना वो बड़ी बात हो जाएगी, जी ये बात हो गई, ये बात हो गई। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस मामले का जहां पे हल है, जिस तरह से ये हल हो सकता है, हम बिल्कुल टू दी पॉइंट उसी पे फोकस हैं और उसी अंदाज से जो है वो इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अफहाम व तफहीम से बढ़ा रहे हैं। हम तसादम के रास्ते की बजाय अफहाम व तफहीम से इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ MQM की क़यादत का भी और उन जमातों का भी जो बलूचिस्तान के इसी किस्म के मसले से जो है वो मुंसलिक हैं कि वो इस बारे में हुकूमत से तावन कर रही हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इस तरह से आगे बढ़ते हुए इस मसले को, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम मुस्तकबिल अनकरीब मुस्तकबिल में हम इसको हल PTI ने कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जल्द ही जो इमरान खान के पैरों में पड़ने वाले हैं। ऐसा क्या सूरत-ए-हाल होने वाली है कि आप उनके पैरों में पड़ने जाएंगे? इसमें एक सवाल और ऐड कर लिएगा, मिस्टर X और मिस्टर Y का उन्होंने जिक्र किया है, आप वज़ीर दाखिला हैं, तो ये X और Y है कौन? ये Z तक कहानी क्यों नहीं जा रही है? देखिए, मामला ये है कि ये मिस्टर X और मिस्टर Y जो है ये इमरान खान साहब को पता होना चाहिए या उनको पता होगा। तो अगर वो इतनी जुर्रत के मालिक हैं और वो इतना हौसला रखते हैं तो फिर ये XY करने की क्या ज़रूरत है? फिर सीधी सीधी बात करें या फिर बात करना जो है वो छोड़ दें। और बाकी रही बात उनके पाँव पड़ने की, तो हो सकता है कि उनको पाँव से उठा के जो है ना वो सर के बल कर दिया जाए। राना साहब, ये फरमाइएगा कि मुल्क में और कराची और बलूचिस्तान में कुछ अलग इंसाफ और कानून है। यहाँ पे लाशें मिलती हैं या लापता कर दिया जाता है, लेकिन इमरान खान और उनके लोग जो है वो इदारों की तब्दील करते हैं, उनके खिलाफ बातें करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई देखने में नहीं आ रही है। और दूसरा ये कि फजलुर रहमान ने ये कहा है कि आप हकीम राना सनाउल्लाह हैं, आपके पास ऐसी क्या हिकमत है, क्योंकि वो अक्टूबर में इस्लामाबाद भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, उनके लिए जो है वो माजून तैयार है। जब वो आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनको जो है वो दिया जाएगा। देखें, मामला ये है कि जहाँ तक इस बात का तल्लक है, भले वो कोई भी हो, किसी के ख़िलाफ़ भी हम इस किस्म का एक्शन नहीं चाहते। अगर किसी का कोई जुर्म है, कोई वो अदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहा है या कोई वो और किस्म का कोई जो है वो क्राइम कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसे कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो अपीयर करना चाहिए। ये गुमशुदगी या लापता करने की बात जो बलूचिस्तान के लोग और
ख़ास तौर पे कराची के लोग फेस कर रहे हैं, हम बुनियादी तौर पे इसके खिलाफ अच्छा राणा साहब इमरान खान इमरान खान साहब ने अक्टूबर में दोबारा तहरीक चलाने और इस्लामाबाद आने का ऐलान किया। वो कह रहे हैं कि अब देखते हैं कि हमें कैसे रोका जाता है, क्या कहेंगे? अब जब वो आएगा ना उसे ऐसी धुनी देंगे कि वो वहाँ से ऐसा भागेगा कि फिर जो है ना इस्लामाबाद की तरफ मुँह निकलेगा। बहुत शुक्रिया। कत्ल किया गया है, उसके हवाले से बताते हैं 10 दिन गुजर गए, लापता जगह हुआ है। उस बारे में भी जो है वो बात पहले की बात हो रही है और इस चीज़ को हम पूरी तरह से करना चाहते हैं। लेकिन राणा साहब ये आप